हाँ सही सुना तुमने। ऐसे क्यों देख रही हो जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को अपना रूम चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। पूर्वी कैसे मैनेज होगा? तुम प्रेग्नेंट हो। इस हालत में मैं नहीं चाहती तुम दिन भर सीढ़ियों से ऊपर नीचे करती रहो। ये बिल्कुल सही नहीं है, तुम्हारे सेहत के लिए भी और आने वाले बच्चे के लिए भी। बिल्कुल सही कह रही है परजाई जी। पूर्वी, इस हालत में तुम्हें अपना और बच्चे का दोनों का ख्याल रखना है ना। कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है? हाँ चाची, पर जब बड़े कुछ कह रहे हैं ना तो मान लो ना। और अब जो मैं कह रही हूँ वो अच्छे से सुनो। अब तुम सुबह सुबह किचन में नहीं आओगी, रेस्ट करोगी। और जितना दिल करे उतना रेस्ट करना है, फुल ऑन। उससे भी ज्यादा रेस्ट। एग्जैक्टली, उससे भी ज्यादा। इसका मतलब ये है कि अब जब तुम उठोगी, जितने बजे भी उठोगी, तब तुम्हारी सुबह होगी। अब तुम्हारे रूम में कोई अलार्म नहीं बजेगा। आरवी, सुना तुमने? अब तुम भी इसे डिस्टर्ब नहीं करोगे। माँ ऐसा ठीक है, कर लेंगे, लेकिन उठने के बाद तो मैं किचन में आ सकती हूँ ना? नहीं, अरे बाबा यही तो समझा रही हूँ मैं तुम्हें। तुम नहीं आ सकती। तुम अब सुबह उठने के बाद किचन में नहीं आओगी, तुम कुछ काम नहीं करोगी, आराम करो। तो मैं काम नहीं करूंगी तो फिर क्या करूंगी? माँ ने अभी कहा ना तुम आराम करोगी। तो आराम तो हो जाएगा ना, सोकर उठना तो आराम ही हुआ ना। पूर्वी, परजाई जी की बात मान लो। हम सबको भी माननी ही पड़ती है। जिस दौर से तुम अब गुजरोगी ना, इस दौर से हम बहुत पहले ही गुजर चुके हैं, इसीलिए हमारी बात मान लो। ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो पूर्वी। हर शाम तुझे मेरे साथ वॉक पे जाना है। आपके साथ वॉक पे? हाँ, मैं शराफत के साथ वॉक करूंगा भाई। अब मैं बड़ा दादा बनने वाला हूँ तो बड़ों की तरह रहूंगा ना। अब कोई काम का बहाना नहीं चलेगा, वॉक पे जाना है। पर दादू, आजकल शाम में ना काफी पोल्यूशन रहता है। हाँ यार, शाम को पोल्यूशन तो बड़ा होता है। एक काम करते हैं, जब भी तू सो के उठेगी ना तब हम वॉक पे जाएंगे। ये ठीक रहेगा। क्या ठीक है? तुझे भी बहुत कुछ करना है। मुझे क्या करना है? अरे भाई, भाभी का ख्याल रखना है और क्या करना है। तुझे शाम को ऑफिस से जल्दी आना है, इसके साथ रहना है, और तेरे ऑफिस के काम से बड़ा ये काम है, कोई बहाना नहीं चलेगा। क्यों हरलीन? बिल्कुल सही कहा बाबूजी, ये काम अब सबसे ज्यादा जरूरी है। सुना तूने? सुन लिया आरवी? सुन लिया भाई। सुन लिया ना जीजू? हाँ सुन लिया, सुन लिया। पॉइंट नोटेड। नोटेड नहीं, तुझे फॉलो करना है, ये ऑर्डर है दादू का। हाँ। और जो तेरे काम का बोझ है ना, वो अब इस नालायक को दे दो। इसके भी हाथ पैर चलते रहेंगे ना, ये बड़ा कब होगा यार? दादू मैं ना ऑलरेडी बड़ा हो गया हूँ, और अब तो ज्यादा बड़ा हो गया क्योंकि मेरे से भी छोटा इस घर में कोई आने वाला है। तो भाई तू ना काम की टेंशन ले ले, मैं सब मैनेज कर लूंगा। और मैंने मैनेज नहीं किया तो विक्रांत भाई है, विक्रांत भाई नहीं तो डैड, डैड नहीं तो बड़े पापा, तो कोई ना कोई कर लेगा। तो तू टेंशन मत ले, तुझे बस भाभी का ख्याल रखना है दादू, प्लीज। और उनसे भी नहीं संभले तो डैड का डैड संभालेगा, मतलब मैं। वेला आई मीन रिटायर्ड है जो। मारा जुत्ती। ओके 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 ओके, मैं सब समझ गया, मैं सब समझ गया। हाँ, सब हो जाएगा। अंडरस्टूड। ओके, ऑल डन। क्या ऑल डन? आप लोगों ने जो भी डिसाइड किया वो नहीं हो पाएगा। होगा नहीं, मतलब होगा, पर थोड़ा टाइम बाद। अभी तो शुरुआत है ना, तो माँ प्लीज अभी सब कुछ नॉर्मल रहने दीजिए ना। मेरा यहाँ पे ऐसे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, प्लीज। अच्छा, सुनो मेरी बात। एक काम करते हैं, हम डॉक्टर से पूछ लेते हैं, डॉक्टर हमें गाइड कर देगी, फिर वो जो कहेंगे हम उस हिसाब से कर लेंगे, है ना? फेयर इनफ। ग्रेट। पूर्वी ठीक है ना? हाँ ये ठीक है। चलो ग्रेट। मोनिशा, तुम ठीक हो? हाँ हाँ आंटी, मैं ठीक हूँ। वो मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ पापा से मिलने। मुझे दी ने बताया कि पापा को हार्ट अटैक आ गया और वो हॉस्पिटल।
मोनिशा, मोनिशा, फिर कोई ड्रामा तो नहीं कर रही। आरवी पुत्र, इसे उठाओ और कमरे में ले जाओ। ये शायद ठीक नहीं हुई है अभी तक। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं माँ, प्लीज, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। हाँ परजाई जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्यों ये सोच सोच कर परेशान हो रहे हो? मुझे लग रहा है इसे थोड़े दिन यहाँ रखना पड़ेगा। उसके पापा को भी तो अटैक आ गया है। हमें उन्हें देखने जाना चाहिए क्या? अरे भाभी, आप क्या बोल रही हो यार? ऐसे कैसे? ये इसको पुत्र, फिर भी कुछ तो रिश्ता था, इंसानियत के नाते एक बार तो देखना चाहिए। आरवी, तू उठा और इसे ले जा। दादू, मैं समझा कर मेरी बात। ऑल ओके? अभी तो नीचे गई थी, ये सब ठीक थी। आंखें क्यों बंद है इसकी? मॉन, फिर से चक्कर आ गया। मैं डॉक्टर को बोल। आरवी, मेरे डैड, तुम्हारे डैड ठीक है? मुझे उनके पास जाना है। मुझे जाना है उनके पास। आज नहीं, हालत नहीं है तुम्हारी। कल? हाँ कल। तुम मुझे लेके चलोगे? हाँ प्लीज डैड से मिलाने लेके चलोगे प्लीज आरबी। ओके फाइन, मैं कुछ भिजवाता हूँ किसी का। कुछ भी था आरबी, सडनली तेरी इतनी केयर क्यों कर रहा था? क्या हुआ नीचे? कहा ना, बेचारी बन गया, बेचारी लाचार, जिसे हर वक्त सेविंग की जरूरत है, ताकि आरबी नाइट इन द शाइनिंग आवर बन के आके मुझे सेव करता रहे। कांट हेल्प इट, वो है इतना अच्छा। कोई प्रॉब्लम में फंसता है तो बचाने आएगा, बस प्रॉब्लम में फंसती रहूंगी, वो बचाता रहेगा। ऐसी बहुत करीब आते नहीं। परफेक्ट। पीयू, पीयू, क्या हुआ तुझे? चाची क्या हुआ? पीयू क्या हुआ तुझे? हाँ बता ना पीयू। चाची क्या हुआ पीयू को? मैं तो बहुत ही घबरा गई, बहुत टेंशन हो रही है, मुझे बता। ऐसे अचानक बुला लिया, we got worried। बोल ना दिया, दिया तू बता, बता क्या हुआ? दी आप लोग सब ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है दी। तुम सुनोगी ना तो तुम भी मुस्कुराओगी। तुम्हें बिना कुछ बताए हमने यहाँ बुला लिया ना, और रास्ते में तुझे बहुत टेंशन होगी। क्योंकि हमें आपको सरप्राइज देना था, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ फौरन बुला लिया कुछ बताने के लिए। क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पीयू तो ठीक है ना? मैं बताता हूँ, हमारे घर में एक नन्हा चिराग आने वाला है। नया मेहमान, अब घर में ना किलकारियां गूंजेंगी। पूर्वी ने हमें ऐसा तोहफा दिया है कि मेरी उम्र 10 गुना बढ़ गई है। मतलब दी आप मासी बनने वाले हो। पूर्वी दी प्रेग्नेंट है। वाह, एक सेकेंड पीयू, चलो अच्छा है, अब खुशी आरवी की तरफ देखना बंद कर देगी। पीयू
good news. I'm so happy. Yeah, I'm really sorry तुझे ऐसे परेशान कर दिया। नहीं 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 नहीं। पूर्वी, क्यों इतनी बार सॉरी बोल रही हो? और अभी हमने कहा ना, रोना नहीं है बिल्कुल भी। पूर्वी, कितनी बार समझाया है तुम्हें? अब तुम्हें खुश रहना है, अच्छे के लिए। हाँ माँ, पर वो दी को ऐसे परेशान कर दिया ना, इसलिए मैं परेशान? जाने तो पूर्वी, तुम तो इतनी छोटी सी बात पर रो पड़ी। अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम्हारी इस बहन ने हमें कितना परेशान किया है, तो पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी। वैसे इसका सिर्फ नाम खुशी है, बाकी देती है सिर्फ तकलीफ ही है। चाची, जाने दीजिए ना, भूल जाते हैं सब। क्या भूलना है आरवी? क्या बात है? चाची क्या बोल रही थी? कुछ नहीं, वो एक्चुअली अभी ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मोनिशा बड़ा टेंशन है और मुझे लग रहा है कि वो कुछ वक्त यहीं रहेगी। मोनिशा? वो यहाँ क्यों रहेगी? ऐसा क्या हो गया? अब आई डोंट नो, मुझे पूछने का हक भी है या नहीं, बट स्टिल। एक्चुअली बहुत लंबी कहानी है। मेरी शादी होने वाली थी मोनिशा से, लेकिन मेरी शादी पूर्वी से हो गई और अब तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है। मैं सोच भी नहीं सकता, स्पेशली अब जब मैं एक बाप बनने वाला हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन वो नहीं समझ रही है बात। और मोनिशा ऐसी लड़की है ना कि वो नहीं समझेगी। एग्जैक्टली, उसे समझाएगा कौन? मैं जाके उससे बात करूंगी। मैं उसे बोलूंगी यहाँ से भी जाने के लिए। नहीं दी, तू कुछ नहीं बोलेगी। तू क्यों उससे जाकर बात करेगी? थोड़े दिन की बात है, क्या फर्क पड़ता है? और आरवी ने उसे साफ साफ बोला है, कोई शादी नहीं होगी, 7 जन्मों तक तो होगी ही नहीं। दी, छोड़ ना, वो मोनिशा बीमार है और उसके पापा, उन्हें अटैक आ गया है, वो ठीक नहीं हुई है। 1-2 दिन की बात है, फिर तो खुद ही हमारी लाइफ से चली जाएगी। ओके, क्योंकि तू कह रही है ना, तो मैं ये बात अभी नहीं करूंगी। ओके? अरमान, कुछ सोच रहे हो? नहीं, मतलब जस्ट अ थॉट। तुम में ऐसी क्या खास बात है कि तुम्हारी शादी पूर्वी से हो गई और मोनिशा भी तुमसे प्यार करती है? एंड आई एम ऑल्सो श्योर कि तुम्हारा पास्ट भी तुम्हें आज तक भूला नहीं होगा। अब चाची, आंटी, मुझे लगता है ना कि पीयू को थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। पीयू, मुझे बता, तूने सुबह से कुछ खाया है कि नहीं खाया? देख, तुझे ना अभी अपना बहुत ध्यान रखना है। थोड़ी थोड़ी देर में ना कुछ खाते रहना है। अभी तू जा, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर। ओके? मैं सोच रही हूँ कि मैं तेरे लिए ना तेरी फेवरेट डिश बनाऊंगी। अब बनाओ ना। आई मीन, मासी होने के हक से मासी माँ समान होती है और माँ से पहले तो मासी का हक होता है। आंटी, मैं बनाऊं? नहीं, तुम। वैशु, तुम इस घर की बहू की बहन हो, आने वाले बच्चे की मासी। एक नया रिश्ता बनने जा रहा है हमारे बीच। मैं और मेरा परिवार इस नए रिश्ते में तुम्हें अपनाते हैं। और जो भी कुछ होगा
इस नए रिश्ते से ही होगा। पीयू, चलना, तेरे कमरे में बैठ के हम बहुत सारी बातें करते हैं। ठीक है, चल। हेलो, मैं भी आ गई आपके पीछे पीछे। दी यार, मैं तुझसे दूर रह ही नहीं पा रही हूँ। मतलब मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ ना, मुझे पता नहीं था कि मासी बनने वाली खुशी इतनी अलग होती है। मेरी छोटी सी पीयू माँ बनने वाली, दिस इज अमेजिंग। आई मीन ये मासी वाली फीलिंग ना कुछ अलग ही होती है ना? कौस होगी ना दी, मैंने कहा ना, मासी मतलब माँ जैसी, और अब तो तुम दोनों माँ जैसी हो, और तुझसे भी ज्यादा, क्योंकि हम दो है, मतलब डबल मासी। ओ या, मतलब डबल प्यार। मैं ना उसे बहुत पैम्पर करूंगी, हर एक जिद पूरी करूंगी, और हाँ, वक्त आने पर डांट भी लगाऊंगी। ओह हेलो। ओ हेलो क्या? वो घर में सबसे छोटा होगा, लाइक मुझसे भी छोटा, तो मैं तो उस पे पूरा हुक्म चलाऊंगी, जैसे आप लोग मुझ पे चलाते आए हो। अच्छा मेरी माँ, तो अच्छे से हुक्म चला लेना। लेकिन एक बात बता, अभी तो तू छोटी है ना घर में, तो तुझे हमारी बात माननी पड़ेगी। तो चुपचाप जाके पीयू के लिए जूस लेके आ, ओके? अरे यार दी, आप फिर हुक्म चला रहे हो मुझ पर, दिस इज नॉट डन। ना छोटा कौन? मैं। बड़ा कौन? आप। तो छोटों को बड़ों की बात माननी चाहिए ना। तो चुपचाप जाओ, जाके पीयू के लिए जूस लेके आ। दी सुन, कोई जरूरत नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है जूस पीने का। तेरा भले ही मन ना करे, लेकिन तुझे जूस पीना पड़ेगा, बच्चे के लिए अच्छा होता है। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? पूर्वी, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। एक्चुअली माफी मांगनी थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं जब अब पीछे मुड़ के सोचती हूँ कि मैंने क्या क्या किया, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि वो मैं थी। मुझे सच में समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझसे ये सब कैसे हो गया। मुझे पता है कि गलती बहुत बड़ी है और इसके लिए माफ करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, पर अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अब तो तुम प्रेग्नेंट हो, बच्चा आने वाला है इस घर में। तुम्हारी आरवी की लाइफ सच में आगे बढ़ गई है। शायद मैं ही थी जो पास्ट में जी रही थी, पता नहीं क्या उम्मीद लगा के बैठी थी। देखो, एक लड़की होने के नाते तुम शायद समझ सकती हो कि मैंने क्या फील किया होगा, कैसा लग रहा होगा मुझे। बस इसीलिए मुझसे पता नहीं बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम रियली सॉरी। मोनिशा को पहले ऐसे किसी से माफी मांगते हुए नहीं देखा। शायद अभी सही हो गई है, तभी दिल से माफी मांग रही है। मेरी माफी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना। अगर वो तुम्हें हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं एक बात कहूंगी मोनिशा, तुम्हें जो करना है तुम मेरे साथ करो, जो कहना है तुम मुझे कहो, लेकिन मेरे परिवार के साथ कुछ होता है ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखना, मेरे परिवार के साथ और मेरे आरवी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। क्या इसका मतलब है कि तुमने मुझे माफ कर दिया? मैं बस यही कहूंगी कि देर आए दुरुस्त है। तुम सच में बहुत काइंड हार्टेड हो।
बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, थैंक यू। पर मैं तभी मानूंगी कि तुमने मुझे माफ किया अगर मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने दो। मैं तुम्हारे लिए जूस बना कर लाऊं, पियोगी ना? प्लीज प्लीज। ठीक है, ले आओ। थैंक यू। अभी लाए। पूर्वी ने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन अब तुम कुछ गलत मत करना। बिल्कुल नहीं आंटी, मुझे एहसास है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे पछतावा भी है उस बात का। माफी तो आपसे भी मांगनी थी, आपके साथ भी बहुत गलत किया मैंने। मेरे आपका बड़प्पन है कि उसके बावजूद भी आप मुझे एक मौका दे रहे हैं। I'm really sorry. Thank you. क्या मैं आपको हक कर सकती हूँ? मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। मैं पूर्वी के लिए जूस बना कर लाती हूँ।